जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। के सद्गुरु प्यारे, हम हो चुके रमण बिहारी के। बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। जीव मात्र की ये कामना होती है मुझे सुख मिले, मुझे दुख न मिले। ये केवल मनुष्य की नहीं, पशुओं पक्षियों और यहाँ तक कि जो कीट हैं उनकी भी इच्छा है
कि मुझे दुख न मिले, सुख मिले। इस सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से निवृत्ति के लिए मनुष्य कितने ही कष्ट भी सहन करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी स्वीकार करता है। मुझे सुख, मुझे दुख न मिले। तो अब यहाँ एक आवश्यकता उद्भूत होती है कि सुख कैसे मिलेगा और दुख कैसे मिलेगा। तो किन वस्तुओं से दुख मिलता है और किन वस्तुओं से सुख मिलता है, इसकी जानकारी आवश्यक होगी। जब ये जानकारी मिलेगी कि इस वस्तु से हमें सुख मिलता है, इस क्रिया से हमको सुख मिलता है, इस चिंतन से हमको सुख मिलता है, तो उनको स्वीकार करने की चेष्टा करें। और जिन वस्तुओं से उसे ये अनुभूत होगा, अब वो चाहे अपने अनुभव से या किसी के बताए जाने पर, तो उससे वो विरक्त होने की चेष्टा करेगा। तो ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये जो कर्तव्य है, उसमें प्रेरित होने के लिए आवश्यक है कि हमको ये मालूम हो ये सुखद है और ये दुखद है। सुख का ज्ञान हमको उसको करने को प्रेरित करेगा और दुख का ज्ञान हमको उससे निवृत्त करने को प्रेरित करेगा। तो ये सुख और दुख देने वाली वस्तुओं का, क्रियाओं का, चिंतन का जिस माध्यम से निर्णय होता है उसे विवेक कहते हैं। विविनक्ति, अलग अलग कर देता है। दूध को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, इसे नीर क्षीर विवेक कहते हैं। रेत अलग कर दिया, शर्करा अलग कर दी, तो शर्करा और रज विवेक हो गया। अमुक फल में इतना अंश ग्राह्य है, इतना त्याज्य है, ये विवेक हो गया। तो इसका तात्पर्य हुआ सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए विवेक आवश्यक है। और ये विवेक कौन प्रदान करेगा? जो आपका परम सुहृद होगा और जिसमें स्वयं भी विवेक जागृत है। बिना विवेक के अगर कोई कार्य किया जाए तो उससे लाभ की जगह हानि हो जाती है। प्रसिद्ध कथा है कि एक सेठ जी का नौकर और सेठ जी का बड़ा समर्पित था, अत्यंत समर्पित। रात दिन सेठ जी की सेवा में लगा रहे। अपना बुद्धि का मजबूत था।
तो एक दिन सेठ जी सो रहे थे, उस समय की घटना है जब एसी और ये सब पंखा नहीं चले थे। तो सेठ जी सो रहे थे, एक मक्खी आ करके बार बार उनको कष्ट दे रही। तो सेठ जी सोते सोते कभी ऐसे करे, ऐसे, ये नेचुरल। तो नौकर को बड़ा बुरा लगा, ये हमारे सेठ को तंग कर रही है। वो बार बार मक्खी को हटाए, और मक्खी का स्वभाव है, पता नहीं क्या बात है, हम जब टहलने जाते हैं हम तो मक्खी आके बैठ जाती है हमारी नाक पे, खास तौर से कहीं इधर, तो मैं उसको हटाता हूँ तो हट जाएगी, लेकिन कहीं और जगह नहीं बैठे, फिर नाक पे ही आके बैठती है। पता नहीं उसको, अब जहां से रोको वहीं जाके बैठे। तो नौकर ने कहा, देख तू मान जा राण, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, मेरे सेठ को तू तकलीफ दे रही है। भगाया उसको जोर से, लेकिन राण चली तो गई, मैंने मक्खी, अब फिर आके बैठ गई। उन्होंने कहा, अच्छा ले, मैं डंडा ले आया हूं, अब तो ये बताऊंगा, अब तू बैठ, और न तेरी टांग तोड़ दी मैंने तो मुझे कहना, मेरा नाम रामू नहीं है। अब बेचारी मक्खी को शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी टांग टूटने वाली है, या उसको अपनी एक्सपर्टीज पे भरोसा होगा। वो फिर सेठ जी की नाक के ऊपर बैठ गई। बेचारा श्रद्धावान सेठ से अत्यंत प्रेम करने वाले रामू ने सोचा, इसकी टांग तोड़ो तो कायदे से ही तोड़ो, तो एक जोर से लठ मक्खी के ऊपर लगाया। अब मक्खी तो उड़ गई, सेठ जी की नाक की चटनी बन गई। तो हित बताने वाला भी कोई वो हो जिसको विवेक हो, और यही विवेक जिनका जागृत है, जो सबके हितैषी हैं, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं, चाहे वो किसी वेश में हो, चाहे किसी आश्रम में हो। ऐसे संतों की शरणागति के लिए ही भगवती गीता और उपनिषद भी हमको प्रेरित करते हैं। तद्विधि, क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य है, क्या तुम्हारा इष्ट है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए जिनकी शरण जाया जाता है, उनका नाम संत है। इसकी व्याख्या हम किसी अन्य दिन करेंगे। गंगा अवतरण की घटना है, सब तैयारी हो गई। गंगा माता ने कहा, हमारा वेग कौन धारण करेगा, तो भोले बाबा तैयार हो गए। और ऐन मौके पे गंगा माता कहती कि चाहम न भुवम यहाँ से, मैं तो धरती पे नहीं जाऊं। अरे अब क्या समस्या होगी माता जी, मैंने सब तैयार करके रथ खड़ा किया हुआ है, भोले बाबा जटा फैलाए खड़े हैं, और अब क्या पता है, आपने आशीर्वाद दिया है, नरा मैया मृजन त्यघम, अनंत अनंत काल के संग्रहित पापों को व्यक्ति आ करके मुझे स्नान करते ही सौंप देगा। एक व्यक्ति का पाप नहीं, अनंत अनंत जीव हैं। गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने पाप छोड़ दो। गंगा मैया ने कहा, इतने पाप में जो इकट्ठे हो जाएंगे उनका मैं कहां से मार्जन करूंगी, मेरा तो स्वभाव है। तब भगीरथ जी ने कहा, ये कौन समस्या, चुटकी बजाते दूर हो जाएगी। मेरे पाप राशि का प्रध्वंस तुमको चुटकी बजाने का काम लग रहा है? हाँ माता,
आप में केवल स्नान करने के लिए पापी ही नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे दिव्य संत भी आएंगे। और उन संतों के इनके लिए बड़ा अच्छा वर्णन है। साधव न्यासिना शांता ब्रह्मेष्ठा लोक पावना मृजंते असंगाते श्वास्ते है गभी धैरी। ये सब नाम जितने भगीरथ ने गिनाए हैं, ये सब विवेक को प्रदान करने वाले महापुरुषों के विशेषण हैं। उनकी सरणी है। तो माता जी केवल पापी ही नहीं, ये महापुरुष भी आप में स्नान करेंगे, और जैसे ही ये आप में स्नान करेंगे आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेषु आस्ते हरि ही, इनमें हरि विद्यमान है। कैसे है ही निश्चय न अगभेद, पाप का नाश करने वाले हरि इनके रोम रोम में विराजमान हैं। ये जैसे ही आप में स्नान करेंगे आपके समस्त पाप राशि निवृत्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। आप पुनः जगत का कल्याण करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगी। ये महापुरुषों की चरण गंगा, इनकी वाणी की कथा मंदाकिनी, इनके दर्शन, ये सबके सब गंगा की तरह पवित्र करने वाले हैं। गंगा दशहरा के पवित्र अवसर पर सभी रूपों में ये प्रवहमान भगवती जाह्नवी को प्रणाम करते हुए, आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।